बहुत समय से बच्चों का एक कॉन्सेप्ट रहा है कि सर सच एज सच दैट क्या रहता है। अक्सर बच्चों ने बार बार पूछा है कि सर सच एज सच दैट का प्रयोग कहाँ करें। मैं परेशान हो गया हूं सर, नहीं बन पाता। तो मैं हूं ना आपके लिए। आज के बाद सच एज सच दैट में कोई समस्या नहीं होगा। पहले ध्यान दो यहां पे वर्ड क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये जानो हम लोग कि क्या कॉन्सेप्ट है। किसका भाई, क्या कॉन्सेप्ट है? सच एज और सच दैट का। ये सच एज सच दैट दो वर्ड है, इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सच एज सच दैट। अब सच एज इकट्ठे लिख दिया, सच दैट इकट्ठे लिख दिया, चाहो तो अलग करो, सच एज सच दैट। इन दोनों में अंतर क्या है ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आपके लिए। क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सच एज का और सच दैट का। इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। आपके एग्जाम में एसएससी सीपीओ में एग्जाम में क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को सीख लिया, आपसे 2-3 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो जानने का प्रयास करें। तो सच एज का प्रयोग करना जब सामान्य सी बात हो, एग्जाम्पल देना हो। ध्यान दें बेटा, हमने कहा कि सच एज का प्रयोग आप सामान्य की तरह करना। इसको और मैं तरीके से आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। पहले आप सीखो सच एज। सच एज, सच एज का प्रयोग करना कहां, सामान्य सी बात के लिए। सच एज का हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है जैसा कि। अब जैसा कि का मतलब हुआ एग्जाम्पल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब यही पे सीखो सच दैट, तुलना कर लो सच दैट। तो सच दैट का प्रयोग कहां करते हैं, तो सच दैट का प्रयोग करते हैं रिजल्ट के लिए। रिजल्ट यानी कि परिणाम कह सकते हैं आप, परिणाम के लिए, या फिर कोई ना कोई निष्कर्ष निकल रहा हो, निष्कर्ष निकल रहा हो। ठीक बेटा, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि एक बार आपने सीख लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सच दैट का प्रयोग करते हैं कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन, जब भी कोई कंक्लूजन दिखाना हो सच दैट का प्रयोग, मतलब सच एज का प्रयोग सामान्य सी बात, यानी कि इसका हिंदी का निकला, सच एज का हिंदी होता जैसा कि। सर हिंदी क्या हुआ, जैसा कि। और सच दैट का हिंदी क्या हुआ सर, तो सच दैट का हिंदी हुआ इस तरह से, इस प्रकार से। सच दैट का हिंदी हुआ इस तरह से या इस तरीके से, इस प्रकार से सच दैट का हिंदी हुआ। तो सच एज जैसा कि सामान्य सी बात में प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल देने के लिए प्रयोग करेंगे सच एज का। और सच दैट का हिंदी होता है इसी तरह से, इसका प्रयोग करेंगे कंक्लूजन दिखाने के लिए। सच दैट का प्रयोग करेंगे रिजल्ट दिखाने के लिए। सच दैट का प्रयोग करेंगे परिणाम दिखाने के लिए। सच दैट का प्रयोग करेंगे निष्कर्ष निकालने के लिए। इस तरह से आपको समझने का प्रयास करना है बेटा, तब आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपने लिख लिया यहां तक, कॉपी कलम निकाल के बैठो तब समझ में आएगा। आप हर चीज को पढ़ने के लिए कॉपी बना लो, यूट्यूब का धर्मेंद्र सर का वीडियो देखो तो कॉपी बना लो एक, तब कौन सा। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आप जानने का प्रयास करें। यहां पे हमने कहा बेटा गौर से यहां पे कि सच वाज हिज बिहेवियर, सच वाज हिज बिहेवियर डॉट डॉट हैज, ठीक है, बीन एक्सपेक्टेड। सच वाज हिज बिहेवियर, अब यहां पे ध्यान दो, हैज बीन एक्सपेक्टेड। अब यहां दो बेटा कि यहां पे क्या लगाऊं, सच वाज हिज बिहेवियर। अब ऑप्शन दिया गया यहां पे दैट, ऑप्शन दिया गया एज। जरा बताना मुझे कि सच वाज हिज बिहेवियर दैट हैज बीन एक्सपेक्टेड, EXPCTD, या सच वाज हिज बिहेवियर एज, मैं आराम से पढ़ रहा हूं, सच वाज हिज बिहेवियर एज हैज बीन एक्सपेक्टेड। तो आंसर बोलो। बहुत बच्चे बोलते हैं दैट लगा दो सर, बहुत बोलते हैं एज लगा दो सर। अब यहां जानते बेटा कि सच वाज हिज बिहेवियर, यहां पे दैट का लगाना गलत होगा, एज लगाना सही हो जाएगा। यानी दैट तुम्हारा गलत, क्यों भाई, तो बताया था ना कि सच दैट का प्रयोग कब करते हैं, जब रिजल्ट या कंक्लूजन हो।
सच दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब रिजल्ट या कंक्लूजन हो। सच एज का प्रयोग कब करते हैं? सच एज का प्रयोग कब करते हैं? जब एग्जाम्पल या सच इसी तरीके से बोल रहा हूं तो सच एज बोलेंगे। अब यहां ध्यान दो, सच वाज हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसा है, एज हैज बीन। अब यहां मन तो करा दैट लगाने का, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां पे ऐसे स्लैश कर दिया है, ऐसे स्लैश कर दिया है, बच्चा फंस जाता है यहां पे। तो एज हैज बीन एक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसा उम्मीद किया था वैसा व्यवहार किया, ये सामान्य सी बात है भाई। सच वाज हिज बिहेवियर एज हैज बीन एक्सपेक्टेड। अब यहीं पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और देखो, पहला दूसरा एग्जाम्पल हमने सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सच वाज हिज बिहेवियर, सच वाज हिज बिहेवियर। अब यहां डॉट कर दिया, everyone disliked him। अब ध्यान दो यहां पे सच वाज हिज बिहेवियर एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। अब सच वाज यहां पे ऑप्शन दिया दो, दैट और एज। अब यहां ध्यान बेटा, सच वाज हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसा है, दैट एज गलत हो जाएगा, राइट होगा, दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। अब ध्यान दो यहां पे कि हर व्यक्ति उसको क्या करता है? डिसलाइक करता है। अब सच वाज हिज बिहेवियर, सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, तो एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। यहां पे ध्यान दो कि एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, हर व्यक्ति उसको क्या करता है? पसंद करता है। तो हर व्यक्ति नापसंद करता है, तो उसका व्यवहार बिहेवियर, सच वाज हिज बिहेवियर, व्यवहार ऐसा है कि हर लोग क्या करता है? डिसलाइक करता है, हर लोग उसे नापसंद करता है। तो बोलो यहां रिजल्ट है कि नहीं? इसका परिणाम यहां है कि नहीं? उसका व्यवहार ऐसा है कि आपको क्या करता है? डिसलाइक करता है। तो ये बोलो रिजल्ट है कि नहीं? ये बोलो कंक्लूजन है कि नहीं? तो जहां पे रिजल्ट हो, कंक्लूजन हो, वहां पे हम सच दैट का प्रयोग करते हैं, और जहां सामान्य सी बात हो, एग्जाम्पल जैसा हो, वहां सच एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अभी और दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे? हो रहा है कि कॉन्सेप्ट? अब यहां ध्यान दो, नो प्रॉब्लम। अब देखो, तो हमने कहा बेटा कि सच वाज हर बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम। एग्जाम्पल और देखिए, यहां पे आपको मैं सिखाने के लिए काम कर रहा हूं। सच दैट बच्चों को परेशानी करता है। एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, दिस शॉप सेल्स कंप्यूटर, दिस सेल्स कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। यहां पे कर दिया डॉट डॉट, यानी ऐसे कर दो, सच that such as keyboard, mouse and pen। अब हम बच्चों ने कहा कि these shop sells computer parts such। अब यहां तो बेटा कि हमने यहां पे कहा कि such that such as। अब हमने यहां पे कहा कि यह दुकान जो है बेचता है कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर सच। अब सच के बाद दैट क्यों नहीं आएगा? वो ध्यान दो कि जब हम कोई चीज एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि, तो जैसे कि क्या बेचता है भाई? कीबोर्ड बेचता है। कंप्यूटर क्या? कीबोर्ड्स होता है, माउस होता है, कीपैड होता है ना। तो इस तरह से जो भी प्रयोग है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एज, सच एज क्या होगा? सच है, सच नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसलिए क्या एग्जाम्पल दे रहा, जैसे कि कीबोर्ड, कीपैड, माउस। एग्जाम्पल और देखो, अभी आप समझने का प्रयास करो, जब तक नहीं समझोगे मैं आपको एग्जाम्पल देता रहूंगा, आपको हैंड में समझाएगा। हमने यहाँ पे क्या करा कि आपके लिए एग्जाम्पल 2-4 लिख लिया ताकि आप आराम से इकट्ठे देख लो। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमने लिखा एक्टर्स सच दैट एज अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म्स, राइट। अब मुझे सिखाना क्या है? आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, मुझे सिखाना क्या है? सच एज सच दैट। तो पहले फिर से दिमाग डाल दूं, सच एज का मतलब होता है जैसे कि। सच एज का प्रयोग करना सामान्य अर्थ में, सच एज के बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन सच दैट के बाद
सच दैट के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब क्लाउज चाहिए, क्योंकि सच दैट का मतलब आगे किए गए काम का परिणाम होगा। जब रिजल्ट दिखाना हो, परिणाम दिखाना हो, तो सच दैट का प्रयोग करना बेटा, सच दैट का प्रयोग करना बाबू। तो आप समझ में आ रहा है बच्चे, इस सच दैट का कॉन्सेप्ट क्या है, सच एज का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वही रिवील करने का प्रयास करूं। कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप नोट्स बना लो, पढ़ने की जरूरत हो दिल्ली आ जाओ सीधा। अब देखो बोर्ड पे हमने कहा एक्टर सच दैट सच एज अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है कहीं, यहाँ पे बोलो कंक्लूजन है कहीं, आपको क्या फील हो रहा है? आप देखो एक्टर सच, एक्टर्स अभिनेता, जैसे कि, अब जैसे कि यानी कि एक्टर्स का एग्जाम्पल है कि नहीं, यानी एक्टर्स कौन है? अमिताभ बच्चन, आमिर खान। तो एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया? दिया ना, तो क्या लगाओगे आप? दैट गलत हो जाएगा, सच एज। यानी जब एग्जाम्पल दें तो सच एज, रिजल्ट हो तो सच दैट। क्लियर? तो एक्टर्स सच एज अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म। क्लियर बच्चे? अगला देखो, आई लाइक साइट्रस फ्रूट। हम अपनी बात करें कि हम पसंद करते हैं साइट्रस फ्रूट, जो खट्टेपन फल होता है। सच है, जैसे कि ऑरेंजेस एंड लेमन्स। हम पसंद करते हैं, ऑरेंजेस पसंद करते हैं, लेमन पसंद करते हैं। तो यहां भी क्या होगा? एग्जाम्पल पेश हो रहा है। अगर ठीक है बाबू, तो ये दोनों में क्या लगाया हमने? सच एज। सच एज लगाया कि नहीं लगाया? क्योंकि जैसे कि, अब यहां देखो, इट इज सच अ डिलीशियस मील। तुम सोचो जरा, तुम लोग सोच बैठ के देखता है, तुम लोग सोचने का प्रयास करो ना बाबू। अब इट इज सच अ डिलीशियस मील, एक कैसा डिलीशियस मील है? एज दैट आई वॉन्ट, देखो सब्जेक्ट एक क्लाउज हो गया, आई वॉन्ट टू ईट इट अगेन, मैं दोबारा खाना चाहता हूं, तो एज काटो और दैट लगाओ। क्यों भाई? क्योंकि इट इज सच अ डिलीशियस मील, ये ऐसा डिलीशियस मील है जिसको कि मैं खाना चाहूंगा। यानी ये डिलीशियस था, यानी डिलीशियस है इसलिए हम खाना चाहेंगे। तो डिलीशियस का ये हो गया काम, इसका रिजल्ट हो गया, इसका कंक्लूजन है कि डिलीशियस चाहिए खाने के लिए, तो इसका कंक्लूजन ये होगा। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, सच दैट का प्रयोग करेंगे, सच दैट का प्रयोग करेंगे। कब बेटा? जब कंक्लूजन हो, रिजल्ट हो, निष्कर्ष हो, तो वहां पे हम सच दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चे? अगर देखो, सी इज सच अ क्लेवर गर्ल, ध्यान दो, लड़की कैसी है? क्लेवर गर्ल है। अब पासेस ऑल एग्जाम सक्सेसफुली, अब इतनी तेज है, इतनी चालाक है कि सारा एग्जाम, तो सच दैट पहले से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एज होता तो गलत होता। तो सी इज सच अ क्लेवर गर्ल, वो ऐसी चालाक लड़की है, दैट सी पासेस ऑल एग्जाम्स सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्लेवर पासेस सच दैट, तो यहाँ क्यों लगा? क्योंकि इसका परिणाम है यहाँ। तो जब परिणाम का बोध हो, वहां पे हम सच दैट का प्रयोग करते हैं। कंक्लूजन हो, सच दैट का प्रयोग करते बेटा। अब इस चीज को आपको करना क्या है? आप इतने महान हो, आपका जन्म सफलता पाने के लिए हुआ है, आप असफल नहीं हो सकते। आप धर्मेंद्र सर के स्टूडेंट्स हो, आप हमेशा सक्सेस है। जिद करो और जीतने की इच्छा पैदा करो, जिद करो और जीत की इच्छा पैदा करो। जब आप सफल हो जाओगे, सफलता आपके कदमों तले होंगी। बशर्ते इसको आपको पूरे भारत में क्रांति फैलाना है। धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। आपको जब भी जरूरत पड़े अंग्रेजी सीखने की, आप दिल्ली आ जाओ, और नहीं तो घर बैठ के पढ़ सकते हो, अपने मोबाइल पर एक सिस्टमेटिक क्लास कर सकते हो। कहाँ जाकर के? www.dselenglish.com पे जाकर के आप बेहतर क्लास पा सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।